दोस्तों नमस्कार। थोथा चना बाजे घना, आपने ये कहावत सुनी होगी। लेकिन ये कहावत जो है, इसका अर्थ क्या है ये जानिए। इसका भावार्थ ये है कि जब आदमी के अपने अंदर की जो बौद्धिक क्षमता है वो खत्म हो जाती है तो वो शोर बहुत मचाता है। जी हाँ दोस्तों, यही हालत आज चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है और ये उनकी आर्मी की है। जिस कदर भारतीय फौज से घबराकर चाइनीज आर्मी भाग रही है, जिस तरीके का मंजर है, और उसको सेव करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर किया जा रहा है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो फेक हैं, जिनको कि कंपाइल किया गया है किसी तरीके से और वीडियो क्रिएट करके और प्रोपगेट किया जा रहा है। जबकि व्हाट्सएप, फेसबुक बैन है वहाँ पे, लेकिन सिलेक्टिव लोगों के लिए वो ओपन है और वो सिलेक्टिव लोग वही हैं जो प्रोपेगेंडा वॉर में चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ हैं या फिर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के हालात हैं बॉर्डर पे। कोई कुछ भी छोड़ के भाग रहा है, कोई दांत तोड़वा के भाग रहा है और इतना डर और भय का माहौल व्याप्त है। कल में लगभग मुझे लग रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो जानकारों का मानना है, चाइनीज आर्मी के लगभग 70 to 80% जवान जो हैं वो 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। हाँ, ये उसमें अलग बात है कि बातें हुई हैं, दोनों सेनाओं के बीच बातें चल रही हैं और उसके बाद बॉर्डर एस्केलेशन कम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसमें ज्यादातर जो प्रिकॉशन है वो कहीं ना कहीं चाइनीज जो लिबरेशन आर्मी है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उनके जवानों का डर है। और वो डर किन वजह से है, जिस तरीके से ये खोखली आर्मी है। मैं बताना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि चाइनीज आर्मी जिसको हम कहते हैं, बेसिकली वो चाइनीज आर्मी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो सो कॉल्ड अपने आप को नंबर 1 की आर्मी बताती है, बेसिकली वो सेना चाइना की सेना नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये चाइना की सेना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके फेवर में, इसको प्रूव करने के लिए अगर किसी को डाउट होगा वो मेरे से 10 रिपोर्ट मांग सकता है और मैं इसको अथराइज जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं और अथराइज चाइनीज बॉडी का मैं रिपोर्ट भेज सकता हूं उनको। जो पीएलए है एक्चुअली वो चाइनीज आर्मी नहीं है। पीएलए जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी है, उसकी अपनी डिफेंस विंग है। जी हाँ दोस्तों, जो सीसीपी की डिफेंस विंग पीएलए है और सिर्फ पीएलए जो है वो सीसीपी के मेंबर्स और उसकी सरकार के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, ना कि चाइनी पीपल के लिए या फिर चाइना एज अ नेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी एक डिफेंस विंग है जिसका अल्टीमेट मकसद जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो एनार्किस्ट गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना उसका काम है, जिसमें उसके पास 80 मिलियन सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको, सीसीपी में पूरे चाइना में 80 मिलियन जो है वो उसके सदस्य हैं और सिर्फ वो उनके लिए ही काम करती है। अगर उनके खिलाफ जो कोई भी बोलता है तो उसको चुप कराने के लिए, जो कुछ भी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ होगा उसका मुंह बंद कराने के लिए, उसको हमेशा से शांत कराने के लिए इस पीएलए का यूज होता रहा है और आगे भी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खुलासा था जो मैं आपके सामने कर रहा हूं कि ये चाइनीज आर्मी एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग की आर्मी है। दूसरा, इसकी कमजोरी बताना चाहूंगा आपको। जिस तरीके का इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मीन्स ये किसी देश के लिए नहीं, किसी पार्टी और किसी एक पर्टिकुलर आदमी की सेना है। दूसरी बात, ये बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल आर्मी है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इनकी ट्रेनिंग का जो क्राइटेरिया है और इनकी ट्रेनिंग में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं एग्जैक्टली चाइनीज हैं। और चाइनीज का मतलब आपको पता है कि हम क्या समझते हैं, हम भारतीय। चाइनीज मतलब ये होता है अविश्वास, विदाउट गारंटी, मीन्स अ गारंटी टू बी ब्रोकन
ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उसी तरह की इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो इनका जो प्रोफेशनलिज्म का लेवल है वो बिल्कुल चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तरह ही है। जी हाँ दोस्तों, इनके पास बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो एकदम से अनप्रोफेशनल है। ये आर्मी जो है वो इनडिसिप्लिन्ड है, प्योरली इनडिसिप्लिन्ड आर्मी है। दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको कि सिविल मिलिट्री गैप है यहाँ पे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ना किसी सेना के लड़ने की, तो उसमें साजो सामान, हथियार और ट्रेनिंग के अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है जज्बा। पीएलए में जज्बा है ही नहीं बेसिकली। पीएलए जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जिस तरीके से डिफेंस विंग है, सिर्फ और सिर्फ वहां, और उसी तरीके से उनके आर्मी के सदस्य भी, पीएलए के सदस्य भी उनको सिर्फ और सिर्फ एक एमएनसी समझते हैं, जहां पे जाके ड्यूटी निभानी है और उसके बाद सैलरी लेके आनी है। इस तरह के हालात है पीएलए में। जी हाँ दोस्तों, एकदम एमएनसी की तरह ट्रीटमेंट होती है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए काम किया जाता है, ना कि जज्बा और देश के लिए लड़ा जाता है, क्योंकि वहां पे देश के लिए वो आर्मी है ही नहीं बेसिकली। उसके बाद सिविल मिलिट्री गैप, मैं बता रहा था आपको कि सिविल मिलिट्री गैप में क्या है कि जो मिलिट्री है और जो सिविलियंस है उनके बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उनके बीच कोई प्यार मोहब्बत की शेयरिंग नहीं है, कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है। जिस तरीके से हम भारत में फील करते हैं, हमारा एक सोल्जर अगर देश के लिए शहीद होता है तो हमारे 10 उसके बदले के लिए तैयार रहते हैं और करोड़ों अरबों हम आवाज उठाते हैं उस शहादत के बदले के लिए। हम अपनी सरकारों के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं एक सैनिक के लिए कि हम कैसे उसकी शहादत का बदला लें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस चीज का वहां पे इतना अभाव है कि चाइनीज पीएलए के जवान कहीं मरे रहते हैं और सिविलियंस उनको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो एक वर्कर है और वो पैसे के लिए काम कर रहे थे और वो कहीं से भी प्रोफेशनल या फिर उनकी जो जनता है, नॉन सीसीपी जनता है, उसके लिए काम कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का स्ट्रक्चर जब किसी सेना में होगा तो सोचिए वो क्या जज्बा होगा, क्या लड़ेगी वो, जो कि भारत में दिखता है। इसलिए ये हमारे लिए एक लीडिंग एज है और जिसकी वजह से लद्दाख बॉर्डर पे अब चाइनीज सेना में भगदड़ मची हुई है। जिस तरीके का माहौल है, डर और खौफ का माहौल है, वो अब वहां से पीछे हट रहे हैं और रेगुलरली पीछे हट रहे हैं, जिसका आप सबूत बहुत सारे वीडियोस में भी देख सकते हैं। दूसरा है, उसके बाद आइए चाइनीज पीएलए की जो है सबसे वीकनेस मैं गिना रहा हूं, वीक पॉइंट देखिए उसमें क्या है। एक है करप्शन। मैंने बताया आपको कि पीएलए एक एमएनसी है जो सीसीपी के अंदर काम करती है। अब किसी एमएनसी में कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी करने को राजी हो सकता है, वो कर सकता है कुछ भी, और इसी से वहां पे एक ऐसी अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन क्रिएटेड रहती है। उसके बाद आ जाइए, वहां पे जो सैलरी का स्टेटस है बहुत लो है। मैं बताया था आपको कि ये एक एमएनसी के तौर पे है, इसमें जितना भी कम सैलरी दो वो चलेगा उसके उनके जीडीपी के हिसाब से। उसके बाद इनडिसिप्लिन, करप्शन, लो सैलरी, ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो उस सेना को अंदर ही अंदर थोथा चना बना दिया है, उसके अंदर के सार तत्व को खा गया है, उसमें जज्बे को, उसमें देश सेवा की भावना को खा गया है, जिसके लिए हमारे भारतीय सैनिक जाने जाते हैं। हम में वो आत्मसम्मान है, वो देश प्रेम है, वो जज्बा है और वो सिविलियंस का सपोर्ट है, आम जनता का सपोर्ट है, उनके लिए प्यार है, मोहब्बत है उनके लिए। दूसरी बात, अब और आगे बढ़े तो पीएलए की जो है ट्रेनिंग रियलिस्टिक नहीं होती। जो आज फिल्मों में देखते हैं ना हम, फैंटेसी, उस तरीके की ट्रेनिंग होती है उनकी। मतलब उनके जमीन पे लड़ने की क्षमता शून्य है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, आईटी वॉर, हैकिंग और उसके बाद भौंकना। जी हाँ दोस्तों, और भौंकने में भी एक्सपर्ट है। उनको ये सिखाया जाता है कि पहले धौंस दिखाओ और धौंस से ही जो भी दुश्मन है वो पीछे हट जाएगा। जी जनाब, हमारे लिए कम से कम ऐसा नहीं सिखाया था, हमें सिखाया था कि लड़ना है।
और देश के लिए जज्बे के साथ लड़ना है, और उनके साथ पूरे देशवासियों का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद सब कुछ न्यौछावर रहता है उनके लिए, हमारे देश वाले, हमारे सेना के लिए, जो कि वहां पे पीएलए में अभाव है उसका। दूसरा बात, सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको कि चाइना इज अ ओल्ड मैन कंट्री। जी हाँ दोस्तों, जब से वन चाइल्ड पॉलिसी लगी थी वहां युवाओं की बहुत कमी हो गई थी, और आज वहां पे 65 ईयर्स या उससे ओल्ड की 30 to 35% जनसंख्या है, जो कि माना जाता है कि उन पे बोझ है। वो मानते हैं बोझ, हमारे यहाँ उनकी भी पूजा करते हैं, हम उनको एसेट की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, वो अपने अनुभव को हमें देख के हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे उनको बोझ माना जाता है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेना में वो नहीं जा सकते और देश की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ जहां पे 27% युवा हैं, वहीं चाइना में 17% युवा हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 17% युवा हैं। तो उसके बाद जनरेट क्या होता है, देखिए जज्बा कम कैसे होता है उनका, उसका रीजन एक ये भी है कि उनके यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी है। एक लड़का या एक लड़की हुई, जिसके पास लड़का है वो डरता है, और वो लड़का खुद भी डरता है कि पता नहीं मुझे अगर मैं कहीं मारा गया, अगर भारतीय सेना के जद में आ गया तो मारेगी, और जब मारेगी तो मैं और मेरे घर वाले, मेरा खानदान, मेरा वारिस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उनमें जज्बे की बहुत भयानक कमी है, और वो आखिरकार सरेंडर कर देते हैं, जो अब हो रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि निकट 1 से 2 सप्ताह में लद्दाख बॉर्डर बिल्कुल पहली तरह शांत, सुव्यवस्थित और अपनी खूबसूरती पूरे लद्दाख में बिखेरने लगेगा, और वहां पे सब कुछ सामान्य रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आज यही मेरी कोशिश थी कि बताया जाए कि पीएलए की सच्चाई क्या है, और वो एक प्रोफेशनल आर्मी, नेशनल आर्मी, चाइनीज आर्मी नहीं है, बल्कि एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक संरक्षक है, और उसको रक्षा प्रदान करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना ही उसका एकमात्र धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।